अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना व शफियना व मौलाना इमामुल अंबिया'i व सय्यिदुल अंबिया'i बिल यकीन मुहम्मदा बिल यकीन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक वसल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू औलादकुम व अहसिनू आदाबहुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरि सिनीन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादराने इस्लाम, पर्दानशी मेरी माएँ और बहनें, स्टेज पर मौजूद हजरात, उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान व करम हुआ कि उस मालिके कायनात ने हमें और आपको इस मुबारक महफिल और इस मुबारक मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं
तमाम लोग ये अहद करें कि इंशाअल्लाहुल अजीज दुआ में शरीक हो करके और जलसा खत्म हो जाए तो यहां से हम रुखसत होंगे इंशाअल्लाह। मैं हजरत मौलाना नदीम अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हजरत ने मुझ नाचीज को इस इजलास में मदऊ किया। अल्लाह पाक उनको बेहतर बदला अता फरमाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने हमें और आपको पैदा किया, इंसान को पैदा किया और इंसान को पैदा करने के बाद अल्लाह पाक ने बेशुमार नियामतों से नवाजा, बेशुमार नियामतों से नवाजा। इतनी नियामतें अल्लाह पाक ने दी, इतनी नियामतों से नवाजा कि अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ लोगो, अगर तुम खुदा की नियामतों को शुमार करना चाहो, खुदा की नियामतों को गिनना चाहो, ला तुहसूहा, तुम उनकी नियामतों को शुमार नहीं कर सकते हो, तुम उनकी नियामतों को गिन नहीं सकते हो। हमें और आपको अल्लाह पाक ने आंख की नेमत से नवाजा। ये आंख देखिए जिससे हम और आप देखते हैं। अब हमारे पास और आपके पास आंख है तो इसकी अहमियत और इसकी कदर व कीमत का अंदाजा नहीं होगा। जिनके पास आंख नहीं है, जो अपने बाप को देखने के लिए तड़पता है, अपनी माँ को देखने के लिए तड़पता है, अपने भाई बहन को देखने के लिए तड़पता है, अपने गांव के लोगों को देखने के लिए तड़पता है, आप उनसे जाकर पूछिए कि आंख की कदर व कीमत का अंदाजा क्या होता है मेरे भाइयों बुजुर्गों। और मैं आपको बताऊं, अगर अल्लाह ने किसी को इस दुनिया में नाबीना पैदा किया तो सारी दुनिया की ताकत मिल करके उसके आंख में बीनाई नहीं दे सकता है। जी, ये अल्लाह की नेमत। हमें और आपको अल्लाह ने बोलना सिखाया, जबान दिया। कितनी बड़ी नेमत है आप जानते हैं। आप उनसे जाकर पूछिए जिनको बोलना नहीं आता है, जो बाप को बाप नहीं कह सकता, माँ को माँ नहीं कह सकता, जो भाई को भाई नहीं कह सकता, बहन को बहन नहीं कह सकता, जिनकी जबान से आवाज नहीं निकलती है, उनसे जाकर पूछिए ये जबान की कीमत क्या है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो दुनिया में गूंगा पैदा हो गया, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा MBBS MD डॉक्टर उसकी जबान में आवाज नहीं पैदा कर सकता है। ये अल्लाह की नियामत है जो अल्लाह ने इंसान को दिया, अता किया। खुदा की नियामतों में से एक नियामत जो मेरा मौजू है, औलाद की नियामत है। औलाद की नियामत। अब औलाद की नियामत आपको महसूस हो या ना हो, आप जाइए जिनकी शादी को 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, जो बूढ़े हो गए और उनको औलाद की नियामत नहीं मिली है, उनसे जाकर पूछिए। वो डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, तबीबों से इलाज कराते हैं, माहिर लोगों से तरकीबें पूछते हैं कि हमें औलाद नहीं मिल रही है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक करीबी का ये वाकया है। शादी हुई, 10 साल तकरीबन गुजर गए। अभी इंडिया में उन्होंने 5 लाख रुपया खर्च किया कि मुझे औलाद मिल जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर ना हो तो कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब औलाद नहीं दे सकता है। जी, ये औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। मानते हैं ना? इस औलाद को नूरे नजर भी कहा जाता है,
लख्ते जिगर भी कहा जाता है, रौनक खाना भी कहा जाता है, और इस औलाद को बुढ़ापे की लाठी का नाम भी दिया जाता है कि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनता है। जब हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद की नियामत अता फरमाए तो इस नियामत की कदर करनी है, इस नियामत को संभालना है, इस नियामत को शरीयत ने इस नियामत के मुतालिक क्या कहा उस पर ध्यान देना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमें और आपको जब अल्लाह ताला औलाद की नियामत अता फरमाए तो जिस तरह हम और आप औलाद के पहनने के लिए लिबास का इंतजाम करते हैं, औलाद के खाने के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, इसी तरह उनको बेहतरीन इंसान बनाने के लिए उनको तालीम और तरबियत पर भी ध्यान देना होगा। तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी होगी, तब जाकर के वो इस दुनिया में अच्छा इंसान बन करके, अच्छा मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारेगा। हाँ, मैं आपको बताऊं, लहान का ये वाकया है। आपके यहाँ भी दावत व तबलीग का काम होता होगा, इशा के बाद मशवरा होता होगा। मशवरा में तय होता है कि कल सुबह किस साहब से मुलाकात करने के लिए जाना है, लिहाजा इशा के बाद मशवरा हुआ कि कल सुबह फला साहब के दरवाजे पर जाना है और उनसे मुलाकात करनी है। लिहाजा सुबह फजर के बाद हाजी साहब और मदरसे के मुफ्ती साहब वो गए जिनका नाम रात में तय हुआ था उनके दरवाजे पर। लिहाजा चंद मिनट खड़े रहे, आवाज लगाई कि अल्लाह के मेहमान आए हुए हैं, आइए अल्लाह की बात सुन लीजिए। चंद मिनट इंतजार करने के बाद वो साहब बाहर आते हैं। मुफ्ती साहब उनको दीन और शरीयत की बात बताने लगते हैं, लेकिन उनको बुरा लग जाता है। पैसा वाला था, दौलत वाला था, माल वाला था। वो कहने लगा, अरे ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मत बताइए, मैं जानता हूँ ये सब चीज। हाजी साहब खड़े थे, उनके बगल में तकरीबन 15 साल का लड़का खड़ा था। मुफ्ती साहब अपनी जबानी मुझे बताए हैं, खुदा की कसम हाजी साहब ने उस बच्चे को कहा कलमा पढ़ करके सुनाओ। उस 15 साल का बच्चा खुदा की कसम कलमा पढ़ करके नहीं सुना पाया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये समाज की हालत है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, इफ्ताहू अला सिबियानिकुम अव्वल कलिमतिन बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगो, ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, नबी का फरमान सुन लो। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, इफ्ताहू अला सिबियानिकुम अव्वल कलिमतिन बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगो, अगर तुम्हें औलाद की नियामत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करे, औलाद की नियामत से नवाजे, जब वो बच्चा बोलने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसके मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलवाने की कोशिश करो। आज हम कितने लोग इस चीज पर ध्यान देते हैं, कितने लोग तवज्जो देते हैं। बच्चे को हर चीज कहना आता है, बच्चे को हर कुछ जबान से निकालना आता है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह ये कौन सिखाएगा? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में लिखा है कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े मुगल बादशाहों का पीर था, लेकिन जब वो पैदा होते हैं
तकरीबन 6 साल की उम्र होती है, मदरसे में उनके वालिदैन दाखिला करवाते हैं और उनके वालिदैन एक रात बैठकर मशवरा कर रहे हैं कि मुझे अपने बच्चे को कैसे नेक बनाना है, मुझे अपने लखते जिगर को कैसे नेक इंसान बनाना है। माँ कहती है, मेरी माँ बहनों आप ध्यान से सुनना, माँ कहती हैं आप फिक्र न कीजिए, आप परेशान न होइए, मेरे पास एक तजवीज है, मेरे पास एक तरकीब है, उसको अपनाऊंगी और अपने बच्चे को नेक बनाऊंगी, अपने बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसाने की कोशिश करूंगी। लिहाजा कल होकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मदरसा से अपना घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहते हैं, मेरी माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख ने परेशान किया हुआ है, भूख ने बेताब किया हुआ है। तरबियत का अंदाज देखिएगा, तरबियत की तरतीब देखिएगा, तरबियत का तरीका देखिएगा। माँ कहती हैं, ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, आज तो तूने ये बात कह दिया कि मेरी माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे नाश्ता दे दीजिए, आज के बाद ये बात न कहना। बच्चे को ये बात समझा दी है, ऐ मेरे लखते जिगर, आज के बाद ये बात तू अपनी जबान से मत निकालना। और बच्चे को आगे कहती हैं कि सारी दुनिया को खिलाने वाला, सारी दुनिया को पिलाने वाला वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, वो मालिके कायनात की जात है, वो परवरदिगार आलम की जात है, वही सबको खिलाता और पिलाता है। ऐ मेरे लखते जिगर, तू उसी से खाना मांगो, तू उसी से पानी मांगो, वही रब्बुल आलमीन खाना अता फरमाएगा। बच्चा कहता है, मेरी माँ मुझे तो अल्लाह मियाँ से मांगना नहीं आता है, कैसे मांगूं? माँ समझाती है, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे लखते जिगर, जाओ वुजू करके आओ। बच्चा वुजू करके आता है, माँ कहती है मुसल्ले बिछाओ, मुसल्ला बिछा लेता है। माँ कहती है मुसल्ले पर बैठ जाओ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ हाथ उठाओ और मांगो, ऐ मेरे अल्लाह, मैं मदरसा से आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे पानी दे दीजिए। वो बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग रहा है, ऐ इलाहुल आलमीन मुझे भूख लग रही है, ऐ परवरदिगार आलम मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दीजिए। उधर माँ खाना बना करके अंदर कमरे में छुपा करके रख देती है और आवाज देती है, लखते जिगर जाओ, शायद के देखो, ढूंढो, तलाशो कि अल्लाह मियाँ ने तेरे लिए नाश्ता भेज दिया है, तेरे लिए खाना भेज दिया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, वो बच्चा दुआ से फारिग होता है और कमरे में जाकर तलाशता है तो उसको नाश्ता पड़ा हुआ मिल जाता है। खुशो खुर्रम वो बच्चा नाश्ता खा लेता है और अपनी माँ से कहता है कि ऐ मेरी माँ, अल्लाह मियाँ कितने अच्छे हैं, मुझे खाना देते हैं। ऐ मेरी माँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने प्यारे हैं, मुझे वो खिला रहे हैं, मुझे पिला रहे हैं। अब बच्चे की आदत बन जाती है, मदरसे से आता है, मुसल्ला बिछाता है और परवरदिगार आलम से दुआ मांगता है, ऐ सारे जहान को खिलाने वाला, ऐ सारे जहान को पिलाने वाला, मुझे खाना अता फरमा दीजिए, मुझे भूख लग रही है। बच्चे की रोजाना की आदत हो जाती है, बच्चे अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। ऐ मेरी माँ, अल्लाह मियाँ कितने अच्छे हैं, अल्लाह मियाँ कितने प्यारे हैं, मुझे खाना देते हैं, सारी दुनिया को खिलाते हैं, सारी दुनिया को पिलाते हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की
जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। वो बच्चा खूब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की बातें करता है। माँ बड़ी खुश होती है कि मेरी तरतीब, मेरी तरकीब, मेरा तरीका कामयाब हो गया, मेरे बच्चे के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत बस गई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत रच गई है। लिहाजा माँ बड़ी खुश होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान लेते हैं, आजमाइश में डालते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, माँ को किसी तकरीब में जाना था, किसी दावत में जाना था। माँ तकरीब में चली जाती है, लेकिन खाना बना करके किसी कमरे में छुपा करके रखना भूल जाती है। जब वहां तकरीब में पहुंचती है, माँ को याद आता है कि मेरे लख्ते जिगर का, मेरे नूरे नजर का मदरसे से आने का वक्त हो चुका है। मेरा लख्ते जिगर घर पहुंचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगेगा, ए इलाहुल आलमीन मुझे खाना दे दीजिए, मैं तो खाना बना करके रखी नहीं हो। लिहाजा माँ घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। वहां से दौड़ती हुई, चलती हुई, दुपट्टे को संभालती हुई, आंखों से आंसू गिर रहा है और दिल से दुआ निकल रही है, ए इलाहुल आलमीन, ए परवरदिगार आलम, बड़ी मेहनतों से, बड़ी कोशिशों से अपने बच्चे के दिल में मोहब्बत बसाई थी, मोहब्बत रचाई थी। आज अगर मेरा बच्चा भूखा रह जाता है, तेरी मोहब्बत निकल जाएगी, तेरी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत का लाज रख लेना। वो माँ दौड़ती हुई, चलती हुई, तेजी रफ्तार में चलती हुई घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद खाना बनाती है, छुपा करके रख देती है। जाती है, देखती है कि मासूम लाडला प्यारा बच्चा सो रहा है। उसको उठाती है और उसके सरे मुबारक को गर्दन में रखकर कहती है, आ जा मेरे लाडले, जाओ तेरे लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, जाओ खा लो। वो बच्चा कहता है, ए मेरी माँ तू क्या कह रही है, तूने ही मुझे सबक सिखाया है कि ए मेरे बच्चे, नाश्ता मांगना हो, खाना मांगना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना। मैं मदरसे से आया, मैंने अल्लाह मियाँ से खाना मांगा, मुझे अल्लाह मियाँ ने खाना दिया। कमरे में जाकर देखा, मुझे खाना मिला। ए मेरी माँ, मुझे इतना मजा कभी नहीं आया था जितना मजा आज मुझे खाना में आया है। वो बच्चा इतना बड़ा वली बना मेरे भाइयों बुजुर्गों कि बड़े बड़े बादशाह, मुगल बादशाह उसके मुरीद हुए। और जब नमाजे जनाजा इंतकाल किए हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, तो दिल्ली के मैदान में जनाजा रखा गया। और किताबों में लिखा है कि नमाज जनाजा में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा नमाज जनाजा का मजमा होगा मेरे भाइयों। इतना बड़ा वली बनाने में एक माँ की मेहनत है, एक माँ का किरदार है। आज वो माँ कहाँ चली गई जिनकी कोख में ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा होते थे, जिनकी कोख में इमाम गजाली पैदा होते थे, जिनकी कोख में अल्लाह वाले पैदा होते थे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपको बताऊं समाज की हालत। हम अपने गांव से करीब एक जगह लड़का देखने गए, हमारे साथ 2 चंद आदमी और थे। लड़का से नाम पूछा गया, बाप का नाम पूछा गया, और मैंने खास तौर पर उससे नमाज वगैरह के बारे में मालूमात करनी चाहिए। तकरीबन 22 साल की उम्र उस लड़के की। मैंने उससे पूछा, बताओ जुमे की नमाज में कितनी रकात फर्ज है, जुमे की नमाज में कितनी रकात फर्ज है। खुदा की कसम वो जवाब देता है 4 रकात फर्ज है। ये समाज की हालत है। शायर कहता है, बर्बादे गुलिस्तां करने को
एक ही उल्लू काफी था, बर्बादे गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। आज मुसलमान बच्चियां टिकटॉक पर नाच कर रही हैं। मुसलमान लड़कियां आज फेसबुक पर अपनी तस्वीरें डाल करके बेपर्दगी कर रही हैं। आज मुसलमान लड़कियां बेहयाई कर रही हैं। वालिदैन को फिक्र नहीं, उनके हाथ में मोबाइल है। आज मुसलमान नौजवान इतने बिगड़ गए हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह के नबी से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना तो समझ में आता है, लेकिन अपनी औलाद को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस काम का हुक्म दिया गया खुद भी वो काम करो, अपनी औलाद को भी उस काम पर आमादा करो, और जिस काम को न करने का हुक्म दिया गया खुद भी उस काम से रुको, खुद भी उस काम से बचो, और अपनी औलाद को भी उस काम से बचने की ताकीद करो। जी मेरे भाइयों बुजुर्गों, इसलिए हमें अपनी औलाद की सही तरबियत करनी है, उनकी सही निगरानी करनी है। बच्चों को आप सही तालीम दीजिए, कुरान पाक की तालीम दीजिए। बहुत जल्द मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। आज हम अपने बच्चों को नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान पाक की तालीम न देकर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और न जाने कौन कौन सी तालीम देते हैं। आपको शरीयत नहीं रोकेगा कि डॉक्टर नहीं बनाइए, प्रोफेसर नहीं बनाइए, इंजीनियर नहीं बनाइए और दुनियावी तालीम नहीं दीजिए। हाँ, शरीयत ये भी कहती है डॉक्टर भी बनाइए, लेकिन कुरान पढ़ना भी सिखा दीजिए, नमाज पढ़ना भी सिखा दीजिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक डॉक्टर का वाकया सुन लीजिए, 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। एक पीएचडी डॉक्टर का वाकया लिखा है किताबों में। बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसका बहुत बड़ा नाम था, इलाके में बड़ी इज्जत थी, बड़ा लोग एहतराम किया करते थे। जब वो किसी मजलिस में पहुंच जाते थे, लोग उनको कुर्सी दिया करते थे। अचानक उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल होने के बाद जनाजे की तैयारी की जाती है, उनके कफन का इंतजाम होता है। लोग उनके वालिद मोहतरम के जनाजे को लेकर कब्रिस्तान पहुंचते हैं, और वो डॉक्टर साहब भी अपनी वालिद मोहतरम को कंधे पर जनाजा रख करके कब्रिस्तान पहुंचते हैं। जनाजे की नमाज होती है। नमाज होने के बाद अब दफनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन वो डॉक्टर साहब अपने बाप के जनाजे के सामने खड़े होकर ज़ारो कतार रोने लगा, और खूब रोने लगा। लोग हैरान हुए, लोग परेशान हुए, और ये समझे कि डॉक्टर साहब के वालिदे मोहतरम इस दुनिया से चले गए हैं, इसलिए डॉक्टर साहब इतना रो रहे हैं। भाई, मौत से किसी को भी रास नहीं है, और मौत ऐसी चीज है हर किसी को आनी है। शायर कहता है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है,
तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। और दुनिया बनी है जब से, दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए। वो डॉक्टर साहब अपने बाप के जनाजे के सामने खड़े होकर के ज़ारो कतार रो रहे हैं। लोगों ने समझा कि बाप इंतकाल कर गया, बाप की मौत हो गई। डॉक्टर साहब इस वजह से रो रहे हैं। किसी ने पूछ दिया, ए डॉक्टर साहब आप इतना ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं? मौत तो सबको आनी है, मौत तो बहरहाल सबको आएगी। आपके वालिद मोहतरम को भी मौत आ गई, अब आप सब्र कर लीजिए। डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, ऐ लोगों मैं अपने बाप की मौत पर नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने बाप की मैयत पर नहीं रो रहा हूँ। लोग हैरान हो गए, क्या आखिर कौन सी बात है? डॉक्टर साहब आपको कौन सी बात रुला रही है? क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या आप रो रहे हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे बाप ने बचपन से मुझे पाला पोसा, मुझे उम्दा खाना दिया, उम्दा लिबास दिया, मुझे तालीम के लिए करोड़ रुपया खर्च किया, यहाँ तक के इतनी तालीम दी, मुझे बड़ा डॉक्टर बनाया। इलाके में लोग मुझे इज्जत करते हैं, मुझे एहतराम करते हैं, मेरा इकराम करते हैं। इतना पैसा खर्च किया मेरे वालिद मोहतरम ने, अपने खून पसीने की कमाई मुझ पर लगाया। लेकिन ऐ लोगों जानते हो, जब आज मेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हुआ, मेरा बाप का जनाजा मेरे सामने रखा हुआ था, नमाज जनाजा पढ़ी जा रही थी, जनाजा में क्या पढ़ना है मुझे वो पढ़ना नहीं आ रहा था। ऐ लोगों मैं इसलिए रो रहा हूं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दीजिए और असरी तालीम, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। हम लोगों को बड़ी खुशी होगी मुसलमान डॉक्टर हुआ है, लेकिन उसको कुरान भी पढ़ना जाए और तब जाकर के दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। और नाजिम साहब एक शेर सुन लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। 2 जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है। हमसे पहले जो 2 मुकर्रिर हजरत मौलाना अनवर साहब नदवी व मक्की, ये हजरत भी जामिया उम्मुल कुरा मक्कतुल मुकर्रमा से तालीम हासिल करके अभी मदरसतुल बनात चला रहे हैं माशाअल्लाह। उससे पहले भी मुकर्रिर, उनकी तकरीर का खुलासा ये था कि हम नबी के आशिक बन जाएं, नबी की सीरत पर अमल करने वाले बन जाएं। शेर मैं सुना रहा हूं, 2 जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है। हजरत मौलाना नदीम साहब कासमी की तवज्जो बिल्कुल। 2 जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है। 2 जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है। उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।